मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। मालेगांव शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 15 जनवरी बरोज जुमरात यानी कल सुबह होने जा रहा है और कल मालेगांव शहर की आवाम को फ़ैसला करना है कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इक़्तिदार कौन सी पार्टी के हाथों में होना चाहिए। ये फ़ैसला शहर की आवाम को करना है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूँ, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी जो सेकुलर फ्रंट हमने बनाया है, सेकुलर फ्रंट के जो उम्मीदवार हैं उनको कल वोट देकर, रिक्शा निशान पर वोट देकर, जहाँ पर हमारा पूरा पैनल है, जहाँ पर समाजवादी का हमारा अलायंस हुआ है, वहाँ पर रिक्शा और साइकिल निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, ये मैं अपील करता हूँ। मालेगांव शहर का इलेक्शन हमने आवाम के सामने हमारी बातों को 20 दिन से हम लोग रख रहे हैं। आवाम के सामने मुकम्मल बातें हमने पहुंचाने की कोशिश की है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं, ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये इलेक्शन की अहमियत मालेगांव शहर की आवाम को समझना है। ये इलेक्शन ये दो पार्टियों के बीच में नहीं है, यह हमारी अपनी लड़ाई सेकुलर फ्रंट की, ये फ़िरका परस्त पार्टियों से हमारी चल रही है। ये शहर भी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। बहुत मसाइल आइंदा हमारे शहर के अंदर आ सकते हैं। एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर का सर्वे होगा और शहर का डेवलप, शहर का विकास, लैंड जिहाद का भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उठाया है। किला झोपड़पट्टी का मुद्दा उठाया है। लैंड जिहाद मतलब मुजाफात की बस्तियों को, ख़ास तौर पर झोपड़पट्टियों को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। इस तरीका साफ तौर पर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो वाज़े किया है शहर की आवाम के सामने। अब उनसे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अब आइंदा कॉरपोरेशन पे जिसका इक़्तिदार होगा वो लड़ाई बीजेपी से लड़ेगा, फ़िरका परस्तों से लड़ेगा और हम सब सेकुलर फ्रंट के तमाम ही उम्मीदवार जो हमने खड़े किए, इंशाअल्लाह अगर शहर की आवाम ने चुन कर दी, कामयाब की और हमारा इक़्तिदार वहाँ बैठेगा तो हम ज़रूर शहर की आवाम से इस बात का वादा करते हैं कि जो हमने हमारे विज़न में, सेकुलर फ्रंट ने, इस्लाम पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जो विज़न, जो प्रोग्राम शहर के सामने हमने रखा है, हम उस प्रोग्राम के तहत कॉरपोरेशन और शहर को संभालने की मुकम्मल कोशिश करेंगे और शहर के आवाम की हिफाजत हो, कानूनी मदद हो, पूरी कोशिश हम लोग करने वाले हैं। शहर की आवाम ने, आज की रात है, कल सुबह वोट करना है। शहर की आवाम ने और शहर के दीनी तंजीमों ने, शहर के तालीमी याफ्ता लोगों ने, शहर के बुनकरों ने, शहर के छोटा मोटा धंधा करने वाले व्यापारियों ने, शहर के मज़दूरों ने और तमाम ही मसलक, तमाम ही बिरादरी के लोगों ने संजीदा होकर आज की रात संजीदा हो जाए और कल सुबह वोट देने के वक्त तो फ़ैसला करे कि शहर का मुस्तकबिल किसके हाथों में देना है, किसके हाथों में देना है, ये बात का फ़ैसला करे। हम लड़ने वाले लोग हैं, कानून समझता है और हम लोग अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं, शहर को संभाल सकते हैं। दूसरी अपील मैं ये करना चाहूँगा, शहर के अंदर मैं देख रहा हूँ कई कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, शहर के अंदर एक लॉबी तैयार हो चुकी है कॉरपोरेशन में। इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि वहाँ जाके ठेकेदारी करना, वहाँ जाके बैतुल माल की लूटने का काम, वहाँ जाके बैतुल माल की हिफाजत नहीं बल्कि अपना घर भरने का काम, ये शहर के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का तैयार हो चुका है ये शहर के अंदर। और अब उन लोगों से भी आज़ादी है, शहर को चाहिए, आज़ाद करना पड़ेगा शहर को। शहर ने संजीदा होकर
फैसला लेने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम कल वोट देगी और इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला सुनाएगी और हमारे सेकुलर फ्रंट को कामयाब करेगी। मैं शहर की आवाम से, माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूँ और मेरे तमाम ही इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों से अपील करता हूँ कि पुरअमन तरीके से हर पोलिंग बूथ पर वोटिंग होना चाहिए। शहर की आवाम ने वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। पुरअमन तरीके से हमको ये इलेक्शन को लड़ना है। हमने आज तक पुरअमन तरीके से इलेक्शन को यहाँ तक लाया है और शहर के तमाम ही मेरे कार्यकर्ताओं से, ज़िम्मेदारान से मैं अपील करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की, अब वक्त है आपका इम्तिहान का और कल का दिन पूरा आप लोग आवाम की मदद करें, वोट निकाले, वोट डाले, आवाम की वोट करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, इस बात की कोशिश करें। यही अपील मैं शहर की आवाम से करता हूँ। आप मुद्दों पे आपने इलेक्शन लड़ा, आपने मुद्दे आवाम को भी समझा के बोले, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन आपका जो है वो मुद्दों से भटक गया था। बिल्कुल, शहर की आवाम को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज की रात शहर की आवाम ने बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। शहर के तालीमी हल्का, शहर के अंदर व्यापारी, शहर के बुनकर, शहर के दीनी तंजीमें, तमाम ही लोगों ने और शहर के आवाम ने, गरीबों ने, अमीर ने, छोटा मोटा व्यापार, संजीदगी से अब सोच के फैसला करना है कि ये एक महीने में जब से पूरा इलेक्शन में हमारे मुखालिफ लोगों ने क्या मुद्दे की बात की, क्या वादा आवाम से किया, कौन सा विजन उन्होंने बताया, वो क्या करने वाले हैं, क्या आवाम की मदद करें, कुछ नहीं बताया है। बिल्कुल वो भटक नहीं गए थे, बल्कि उनकी गाड़ी जो है ना, वो पहाड़ियों के बीच में लटक रही थी। तो बिल्कुल ये बात सही है कि वो भटक गए थे और हम अभी भी मुद्दे पे कायम हैं और शहर की मदद करना चाहते हैं। वोटरों तक वोटर स्लिप पहुंच नहीं रही है, बहुत शिकायत आ रही है कि यार उनको स्लिप ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वोट परसेंटेज कैसे ज़्यादा होंगे? हमारे जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरे शहर में, हम तमाम ही लोगों से, हमने उम्मीदवारों से, कार्यकर्ताओं से अपील की। मैंने खुद आज उनसे फ़ोन पे रब्ता किया तमाम ही उम्मीदवारों से और कहा कि आप स्टॉल लगाइए अपने अपने मोहल्ले में और रात भर स्लिप बांटिए। कल सुबह से स्लिप के स्टॉल लगना चाहिए। आवाम परेशान है, यादी बहुत ख़राब आई हुई है और मालेगांव नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे, यादी मुकम्मल तौर पर ख़राब आई हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक गवर्नमेंट की, इलेक्शन कमिश्नर की एक साजिश नज़र आती है, मुझे एक साजिश नज़र आती है और भी शहरों के अंदर। आपको मैं बताता हूँ कि मेरा यादी में मैं नाम अभी ढूंढ के निकाला हूँ, स्लिप नहीं पहुँची। मैंने उम्मीदवारों को फ़ोन किया, मेरे घर स्लिप नहीं आई तो फिर वार्ड में क्या हो रहा होगा। तो बिल्कुल वो फिर दूसरी यादी में मिली। तो बोलने मतलब यादी बहुत ख़राब है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। बहरहाल आवाम ने बेदार रहते हुए अपनी अपने स्टॉल पे जाकर मोहल्ले में उम्मीदवारों से मिलकर वो स्लिप हासिल करना चाहिए और कल वोट करना चाहिए। उम्मीद आपको कितने से होती है? देखो, हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, हमारे ज़िम्मेदारान ने, हमारे उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है। अब आज मैं नतीजे पे पहुंच जाऊं या मैं आज ओपिनियन पोल जाहिर कर दूं, मैं समझता हूं शहर की आवाम को ये फ़ैसले का इख्तियार है। शहर की आवाम ने कल फ़ैसला करना चाहिए। इंशाल्लाह कल शाम के बाद में हो सकता है मैं इसके ऊपर बयान दूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि शेख रशीद साहब नहीं है, खलील दादा नहीं है। असेंबली में भी ऐसी हुआ था कि आप अकेले लड़े थे और सामने से बड़े बड़े नेता आ रहे थे। आप इसको किस तरह से? नहीं, मैंने कल भी ये बात कहा कि शेख रशीद साहब, पहला कॉरपोरेशन का इलेक्शन है मेरा, जो शेख रशीद साहब आज हमारे साथ नहीं थे। तो हमेशा शेख रशीद साहब ने पूरी कमांड संभालते थे, पूरी जिम्मेदारी वो अदा करते थे, लेकिन आज उनके बिना मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। हमारे परिवार को, हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे कार्यकर्ताओं ने बहुत साथ दिया, शहर की आवाम ने बहुत साथ दिया, वोटरों ने बहुत साथ दिया, ज़िम्मेदारान ने बहुत साथ दिया और एक मजबूत ताकत बन के मेरे साथ वो इस इलेक्शन में खड़े रहे, ऐसा मुझे नज़र आया। और उनको पता है, कार्यकर्ताओं को भी, कि ये शेख रशीद साहब जिस तरीके से हमको लेकर चलते थे,
तो मैं खुद भी और मेरा परिवार उनको लेकर चलेगा। ये विश्वास हमारे परिवार पर आज भी है और इंशाअल्लाह ज़रूर मैं आगे भी तमाम ही कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा। बहरहाल कमी शेख रशीद साहब की महसूस हुई है, लेकिन शहर की आवाम साथ खड़ी थी और अगर शहर ने कल हमको मजबूत ताकत दी और इक़्तिदार हमें दिया तो हम पूरे शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं और लेके चलेंगे। असेंबली का एक बड़ा ही मजबूत इलेक्शन आपने लड़ा था, असेंबली में जो कमियां रही थी, क्या ये कॉरपोरेशन में आपने भरने की कोशिश की है? जो भी कमियां हो, कमियां मैं इसको नहीं मानता हूं कि असेंबली का इलेक्शन की नौइयत बिल्कुल अलग होती है। असेंबली के अंदर 2-3 उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है और ये वार्ड का इलेक्शन होता है। जो वार्ड में रहने वाला जो उम्मीदवार होता है, वार्ड के जो मसाइल जानता हो, तो इसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो टिकट दिया है, जो टिकट हम लोगों ने पार्टी का दिया, उम्मीदवार बनाया, तो हमने बहुत सोच समझकर, बहुत इत्मीनान से और बहुत बैलेंस रखकर हम लोगों ने टिकट दिया था। और मुझे नहीं लगता कि अभी इलेक्शन के अंदर हमको कुछ कमी महसूस हो रही है या हमने असेंबली की जो कुछ गलतियां थी तो उसको दुरुस्त करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहरहाल अच्छा इलेक्शन हम लोगों ने यहाँ तक लाए है, अब कल आवाम के हाथ में फैसला है। कल चुनाव का दिन है, आपके जो वर्कर ज़्यादातर चौक चौराहे पर गर्दी कर कर खड़े रहते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, वर्कर जो होता है वो जज्बात में होता है और वो चाहता है कि अपने अपने उम्मीदवार को कॉरपोरेटर बनाए, वो उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ता है। और हमने गाइडलाइन दी है कि भाई इलेक्शन इत्मीनान से पुरअमन तरीके से लड़ा जाए, शोर शराबा ना हो। वार्डों को, पक्के वार्डों को मुफ्ती साहब का गढ़ माना जाता था, आज वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो है वो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। क्या नहीं, सेकुलर फ्रंट ने शहर के तमाम ही वार्ड में हमने उम्मीदवार खड़ा किया है, चाहे समाजवादी पार्टी ने खड़ा किए या इस्लाम पार्टी ने खड़ा किए। और हमने जहाँ मुफ्ती साहब का घर है वहाँ पर भी उम्मीदवार दिया है। जहाँ मुफ्ती साहब के लड़के खड़े अब्दुल्ला साहब इस्लामपुर में, वहाँ भी उम्मीदवार हमारा है सेकुलर फ्रंट का। और समाजवादी पार्टी ने 19 नंबर वार्ड जो है किला, वहाँ भी उम्मीदवार हमने उतारा है। हमने वार्ड नंबर 18 में भी उम्मीदवार उतारा है। यानी कहीं भी हम लोगों ने खाली नहीं है हम, लेकिन थोड़ा नवैयत चेंज हो रही है ऐसा हमको लगता है। जहाँ जहाँ हमारे अपोजिशन में जो है पार्टी, उनका जहाँ गढ़ बोला जाता था, तो मैं समझता हूँ कि अब शहर की आवाम अब ये समझने लगी है कि सिर्फ वो बात करके वो झांसे में नहीं आएगी। मुझको ऐसा लगता है आज, और मैं वहाँ की भी आवाम से अपील करता हूँ कि ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन है, अच्छे उम्मीदवार हमने दिए हैं, उन उम्मीदवारों को आप भी कामयाब करें। हमको इत्तेहाद के साथ फ़िरका परस्तों से लड़ना है, और जो हमारे मुखालिफ पार्टी है, जो उम्मीदवार है, आप उनके वो उम्मीदवार को सामने देखें। हमने जो उम्मीदवार दिया वो देखें। वो हो सकता गरीब ज़रूर है, लेकिन सोशल वर्कर है, वो आपकी खिदमत करेंगे। और मैंने कहा कि हम पूरे, ये शहर हमारा अपना है, हम शहर के तमाम ही लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तमाम ही लोगों को, कोई भी मसला हो, एक गरीब का हो, अमीर का हो, मजदूर का हो, बुनकर का हो, किसी का भी मसला हो, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और अगर हम वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और हमको अगर इक़्तिदार शहर की आवाम ने दिया, तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे और ये शहर को हम लोग ही संभाल सकते हैं। सेकुलर फ्रंट के लोग, हम ही फ़िरका परस्तों से लड़ सकते हैं। ये बात आज आप लोगों को समझना है और शहर की आवाम को समझना है। मुझको ऐसा लगता है कि आप देख लीजिए,
मुझे तो ताज्जुब हुआ उस वक्त जब शहर के एमएलए साहब ने गिरीश महाजन साहब और कोई एक मंत्री, मुझे नाम ज़हन में नहीं, 2 मंत्रियों का उन्होंने, सरकार के 2 मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, एक उसूली तौर पर कोई अगर काम करता है किसी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इलेक्शन के प्रचार के वक्त शुक्रिया अदा करना, ये मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उसके दूसरे दिन मालेगांव शहर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है और वहाँ पर एक मुकामी लीडर बीजेपी के, वो साफ तौर पर ये बोलते हैं कि हमारे दरवाजे एमआईएम के लिए भी खुले, हमने रास्ते दरवाजे खोल के रखे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये बात है, इत्तेफाक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है। आप ये शहर की आवाम को ये तमाम ही बातें पर अब संजीदगी से फ़ैसला करना है। हमने वोट मांगा है, शहर की आवाम हमको कबूल करे, हमको वोट दे, हमको मौका दे, और हमको मौका अगर शहर की आवाम कल देगी तो शहर की आवाम को ज़रूर इत्मीनान होगा कि हमने जिन लोगों को मौका दिया हमने सही फ़ैसला किया। हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, गली से लेकर दिल्ली तक लड़ने वाले लोग हैं। मसाइल जो शहर के आते हम लोग वहाँ तक, गवर्नमेंट तक, सरकार तक हम लोग लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो शहर की आवाम से अपील है कि कल के होने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में रिक्शा निशान पर और सेकुलर फ्रंट के अंदर हमारा जहाँ जहाँ सीटों पर इत्तेहाद हुआ है, दोस्ताना मुकाबला छोड़कर वहाँ हमको कामयाब करे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ।